Hello students. So uncertainty is the only constant in life. Uncertainty is the only certainty. मतलब हम अगर इंडिया में हैं तो अनसर्टन थिंग्स के लिए हमने रेडी रहना चाहिए. एंड व्हाट इज द अनसर्टन थिंग फॉर द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड स्टूडेंट्स? That the 10th standard board exams have arrived. The timetable is on the screen. The timetable is with you. Many of you must have already seen the timetable. Many of you must have already learned the timetable. They know which paper is on which date, but still I will give you the heads up. I will give you some details about the timetable. But see, we had given you this heads up already 2 or 3 videos back. I told you कि अब मान लो अगर 15 फरवरी से होंगी टेस्ट सीरीज बोर्ड पेपर्स, अगर 15 फरवरी से बोर्ड पेपर्स होंगे तो हम कैसे प्लान करेंगे? एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. द बोर्ड पेपर्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19th ऑफ फेब 10:30 बजे. 19th ऑफ फेब 10:30 बजे यू आर सपोज टू गिव योर फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब language paper, which is the first paper, that is Sanskrit. Okay, so the next paper after 19th of Feb is, देखिए ये आपको छोड़ना है. 20th of Feb you have a holiday. 19th of Feb का आपका संस्कृत हो गया. 20 फरवरी 21 फरवरी नो टेंशन. 23 फरवरी नो टेंशन. 24th of Feb नो टेंशन. 26th of Feb यानी आपका इंग्लिश. संस्कृत के बाद 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 यू आर गेटिंग 6 days फॉर इंग्लिश. या पूरे के पूरे 6 दिन इंग्लिश में आप लगाओगे क्या? पूरे के पूरे 6 दिन इंग्लिश पढ़ोगे क्या? नहीं. प्लान करो, प्लान करो. मैं आपको बताता हूं कैसे प्लान करना है. नाउ इंग्लिश के बाद 28 हॉलीडे. 2nd of March यू हैव साइंस. तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको इंग्लिश और साइंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं मिल रहा है जितना इंग्लिश के लिए मिल रहा है. 27, 28, 29 एंड 1st बिकॉज फेब्रुवरी है. तो 29 फेब इज द लास्ट डे इन दिस ईयर. सो 29 फेब के बाद 1 तारीख. सो 1 तारीख को आपको छुट्टी है और 2 तारीख का आपका साइंस का पेपर है. तो कितने दिन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 27, 28, 29, 1, 4 दिन मिल रहे हैं. इंग्लिश को 6 दिन, साइंस को 4 दिन. बराबर दिमाग लगाओ और उन 6 दिनों में से 3 दिन भी साइंस को दे दो. ठीक है, बढ़िया हो जाएगा. अपना तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद जब अपना 2nd of March को साइंस हो गया, उसके बाद 3rd को छुट्टी, 4th को छुट्टी, 5th को छुट्टी, 6th को छुट्टी, 7th को यू हैव सोशल साइंस. तो हमारा साइंस कब है? 2 तारीख को छुट्टी. उसके बाद 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 4 दिन की छुट्टी और फिर सोशल साइंस. 4 दिन की छुट्टी और उसके बाद फिर सोशल साइंस. देखिए उसके बाद सोशल साइंस के बाद 11 तारीख को मैथ्स है. तो 8, 9, 10 मैथ्स को 3 ही दिन की छुट्टियां है. मैथ्स को 3 ही दिन की छुट्टियां हैं. तो मैथमेटिक्स ऑन 11th of March. हाउ आर वी सपोज टू प्रिपेयर? हाउ आर वी सपोज टू एब्सॉर्ब दिस? स्टूडेंट्स के मन में था सर 7 मार्च को एग्जाम है, 1 महीना चलने वाली है, 28 अप्रैल तक चलेगी. नहीं बेटा, नो. द रियलिटी इज हियर. दिस इज द डेट. ठीक है, 19th of Feb. तो अब 19th of Feb से अगर हमें एग्जाम्स देनी है, हमें कैसी तैयारी करनी है ये देखिए. 19th of February, 19th of February से लेके 29th of February, फेब्रुवरी के 10 दिन एग्जाम चलने वाली है मान लीजिए. उसके बाद 1 मार्च से 11 मार्च, 11 मार्च का आपका मैथ्स का पेपर आखिरी है, तो वहां पे 11 दिन. 11 और 10 कितने हो गए? 21 दिन. 21 डेज का आपका ये पूरा फेज है. 21 डेज का आपका ये पूरा फेज है. मैं आपको बार बार बोलता था आपके पास आखिरी 15 दिन है, आपके पास आखिरी 1 महीना है, आपके पास आखिरी 20 दिन है, क्योंकि ये टाइम टेबल कभी भी आ सकता है. अब आ गया है. अब बाकी सब छोड़ दो. बाकी का पहला मैंने जितना भी डाटा है बोला है वो सब अलग. नाउ वी आर सपोज टू वर्क एज ए टीम. वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर. ठीक है, टुगेदर. अब मैं आपको बता रहा हूं 19 फरवरी से लेके 11 मार्च तक 21 दिन होते हैं. अब यहां से 21 दिन माइनस करो. 19 फरवरी से 21 डेज माइनस करो. 19 फरवरी से 19 दिन गए, 1 फरवरी आया. 1 फरवरी से और 2-4 दिन माइनस करो, यानी 29th of Jan. 29th of Jan, पे अटेंशन. 29th of Jan, पे अटेंशन. 29th of Jan, 29th of Jan से 3 दिन आप मैथ्स पढ़ोगे. 29th of Jan से आप 3 दिन मैथ्स पढ़ोगे और 3 दिन ऐसा मैथ्स पढ़ोगे 29 से कि मैथ्स खत्म, कि मैथ्स खत्म. 29, 30, 31 जैन तक, 29, 30, 31 जैन तक मैथ्स खत्म. उसके बाद
3 दिन आपने मैथ्स को छुट्टी दी थी, इसलिए 3 दिन हम वहां प्रिपेयर कर रहे हैं जैन में, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। यहाँ पे सोशल साइंस 7 मार्च को है पेपर, इसको हमें कितने दिन मिले हैं, इसको यहाँ पे हमने 4 दिन मिले हैं। वी हैव गॉट 4 to 5 days हियर। साइंस 2 तारीख को है साइंस, और यहाँ पे 7 तारीख को है सोशल साइंस, तो करीबन 5 दिन मिल रहे, 2 तारीख को गिना तो। अब आपने 30, 31 और 1 फरवरी आपने दे दिया है किसको, मैथ्स को 3 दिन कंप्लीट करने के लिए, 29, 30, 31। 1 फरवरी से 7 दिन, 1 फरवरी से 7 दिन आप सोशल साइंस को दो, 1 फरवरी से 7 दिन आप सोशल साइंस को दो। तो 1 Feb, 2 Feb, 3 Feb, 4 Feb, 5 Feb, 6 Feb, 6 Feb तक साइंस, सोशल साइंस को दो, और सोशल साइंस खत्म कर दो, सोशल साइंस खत्म कर दो। ये 6 दिनों में सोशल साइंस खत्म। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आएगा साइंस। साइंस को कितने दिन की छुट्टियां है, साइंस को कितने दिन की छुट्टियां है, साइंस को 4 दिन की छुट्टियां है, साइंस को 4 दिन की छुट्टियां है। अब 7 फरवरी से 4 दिन साइंस को दो, 7 फरवरी से 4 दिन साइंस को दो, और ऐसा साइंस करो 4 दिन में कोई पूरा कंप्लीट। 7, 8, 9, 10 फरवरी तक आपका साइंस कंप्लीट, 10 फरवरी तक आपका साइंस कंप्लीट, 10 फरवरी तक आपका साइंस कंप्लीट, 10 फरवरी साइंस कंप्लीट। इंग्लिश के लिए कितने दिन की छुट्टियां हैं, इंग्लिश के लिए 6 दिन की छुट्टियां है, बट पूरे के पूरे 6 दिन हमें चाहिए क्या, इंग्लिश के लिए 6 दिन की छुट्टियां है, पूरे के पूरे 6 दिन हमें चाहिए नहीं, इंग्लिश के लिए 3-4 दिन काफी है। तो 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 इंग्लिश परफेक्ट कंप्लीट 4 दिनों में, 11, 12, 13, 14 फरवरी इंग्लिश कंप्लीट परफेक्ट। और 14th ऑफ फेब से संस्कृत की स्टडी चालू, 14th ऑफ फेब से संस्कृत के लिए स्टडी चालू, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th संस्कृत, बराबर 19 पे पेपर। ये स्ट्रेटेजी बनाओ, उल्टा स्ट्रेटेजी। 21 डेज 19 तारीख से माइनस करके उल्टा टाइम टेबल अपन ने फॉलो किया स्टडी का। जितने दिन की यहाँ पे छुट्टियां है उतने ही दिन हमने अलॉट किए वहां पे, और उतने ही दिन अलॉट करके इतना परफेक्ट किया कि जिसकी हद नहीं, वापस उसको पढ़ना ही ना पड़े, इतना परफेक्ट किया। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, हम इन दिनों में वापस पढ़ने वाले हैं। बट ये आप मान के चलो कि 31 ऑफ जैन या 29 ऑफ जैन तक आपके पास पूरा समय है, जो आप नया पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। 29 ऑफ जैन तक वापस अपने डाउट सॉल्व कर लो, 29 ऑफ जैन तक आपको जो चाहिए उसके पास जाके आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, 29 ऑफ जैन तक सारे टेस्ट सीरीज दे दो, 29 ऑफ जैन तक जितना आपसे हो सकता है उतनी सेल्फ स्टडी कर लो, 29 ऑफ जैन तक जितना हो सके उतना टाइम को यूटिलाइज करो। अगर जरूरत पड़े तो कोचिंग क्लासेस में या जहां पे भी आप जाते हो वहां पे छुट्टी मारो और अपने लिए समय निकालो और पढ़ाई करो। ओके, तो रियलिटी is here, and that is nothing but 19th of Feb the exams are going to start. So all the best to all my wonderful students, and I have full confidence, I have full confidence on you that you are going to pass with flying colors, you are going to be a meritorious students for this exam. I am telling you कि मुझ में आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जो भी ये लोग जो भी वीडियो देख रहा है, इतनी सी तो बात हमें समझ में आती है कि यू आर सीरियस, दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो इतना तो हमें समझ में आता है दैट यू विल बी डूइंग ग्रेट इन दिस एग्जाम, एंड फॉर दैट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, कोई भी नागपुर का बच्चा होगा, अगर उसको कोई भी जरूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। कम डाउन टू अवर देवनगर ब्रांच और रामदासपेट ब्रांच, and we will help you out in whatever limits we can. Okay, thank you all of you, all the best.